गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो चुकी हैं। अब तीसरी यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। कार्बोनिल समूह जिन यौगिकों में पाया जाता है वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें अपन एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। ये अपन एल्कोहल के अंदर भी बता चुके हैं कि विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो देखिए, CO जो समूह होता है वो कार्बोनिल समूह कहलाता है, और ये जो कार्बोनिल समूह होता है वो कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाता है, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है। इसलिए कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर इसकी एक संयोजकता से, जैसे इसकी ये कार्बोनिल समूह है और इसकी दो संयोजकताएं रिक्त रहती है, अगर इनमें से किसी भी एक संयोजकता से H जुड़ा हुआ है तो ये एल्डिहाइड कहलाता है, और यदि इसकी दोनों संयोजकताओं से एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो ये कीटोन कहलाता है। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु पर आ जाते हैं, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, साझे के इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं और उस पर ऋणावेश आ जाता है, अर्थात अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है और कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु पर यहाँ पर धनावेश आ जाता है। तो कार्बोनिल समूह की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय में ध्यान रखना, एक परमाणु पर ऋणावेश होगा और दूसरे पर धनावेश होगा। अगर ऐसा है तो उसकी प्रकृति ध्रुवीय है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसकी प्रकृति अध्रुवीय होगी। जैसे CCl4 की प्रकृति अध्रुवीय होती है, CO2 की प्रकृति अध्रुवीय होती है। उसका रीजन है, जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आ जाएगा वो अध्रुवीय, और जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 से अधिक होता है वो ध्रुवीय। ध्रुवीय में भी कोई कम ध्रुवीय होता है, कोई अधिक ध्रुवीय होता है। विद्युत ऋणता का अंतर जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी ध्रुवीय प्रकृति भी बढ़ती हुई चली जाती है। तो कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अब देखो इधर, और एल्डिहाइड और कीटोन में भी कीटोन ज़्यादा ध्रुवीय होता है, एल्डिहाइड कम ध्रुवीय होता है। अब बात आती है कि इसमें अगर अपन पहले सदस्य की बात करें तो एल्डिहाइड में पहले सदस्य में ध्यान रखना, कोशिश ये करें कि कम से कम एक कार्बन हो। तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, H। क्या लगा देंगे, H। तो एल्डिहाइड श्रेणी का पहला सदस्य बन जाएगा। अगर अपन ने यहाँ H लगा दिया तो पहला सदस्य होगा HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर अपन दूसरे सदस्य की बात करें तो उसमें दो कार्बन होने चाहिए, तो अपन यहाँ C लगा देंगे या CH3 लगा देंगे, तो दूसरा सदस्य हो जाएगा CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। तीसरे सदस्य की बात करें तो यहाँ C2H5 लगा देंगे, या मतलब CH3CH2 लगा दो, चाहे C2H5 लगा दो, 3 कार्बन हो जाएंगे, तो प्रोपेनेल या प्रोपेनेल्डिहाइड। इसी प्रकार कीटोन का सूत्र ये होता है RCOR। अगर इनमें से अपन ने दोनों आर्क में से, ध्यान रखना, अगर H लगा दिया तो क्या बन जाएगा, वो एल्डिहाइड। इसलिए कीटोन का जो पहला सदस्य होता है उसमें कम से कम 1, 2 और 1 3 कार्बन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर H नहीं आ सकता। अगर इन दोनों में से एक भी जगह अपन ने H लगाया तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा। अब यहाँ पर अपन ने एल्किल समूह जोड़ेंगे, CH3 जोड़ेंगे तो CH3CO CH3 एसीटोन बन जाएगा, अर्थात कीटोन का जो पहला सदस्य होता है वो 3 कार्बन का होता है, जिसे एसीटोन या प्रोपेनॉन कहते हैं। ठीक है, तो एसीटोन कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य होता है। अब इसमें भी अपन एल्डिहाइड कीटोन आए तो इसमें भी अपन यही पढ़ेंगे कि सबसे पहले इनके बनाने की विधि पढ़ेंगे, इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, फिर इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो देखो इधर, सबसे पहले इनके बनाने की विधि में अपन करते हैं एल्कोहल से। नंबर 1 एल्कोहल से, जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो अपन पढ़ चुके हैं।
तो ये चीज़ अपन ने पहले वाली यूनिट नंबर 2 में पढ़ ली है कि एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें भी एल्कोहल में भी देखो नंबर 1 विहाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा अपन एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। जैसे अपन बात करें CH3CH2OH और CH3CH3OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और ये 2 डिग्री एल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर कराएंगे। तो देखो इसमें अपन ने बता दिया था पहले 1 डिग्री एल्कोहल है, तीनों में अंतर करने की विधि में 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहलों की वाष्प को कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। और कॉपर कैसा होना चाहिए? लाल तप्त। कॉपर कैसा होना चाहिए? लाल तप्त होना चाहिए। तो कॉपर पर से जब प्रवाहित करते हैं तो देखो इधर मैंने बताया एक हाइड्रोजन तो कहाँ से हटेगा? एल्फा कार्बन से, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले समूह से। तो यहाँ देखो चाहे एल्फा पर 2 हाइड्रोजन है, इसमें चाहिए हटा दो, चाहिए हटा दो, एक ही बात है। क्या बनेगा? CH3CHO एसीटेल्डिहाइड। बी हाइड्रोजनीकरण है, क्या बाहर निकल जाएगी? H2 बाहर निकल जाएगी। इसकी बात करें तो इसमें भी वही कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, केल्विन में अपन लिखेंगे तो 273 जोड़ देना 573 हो जाएगा। वही है, ये अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, बन जाएगा CH3CCH3 और ये डबल बॉन्ड O, कीटोन, एसीटोन बन गया। क्या बन गया? ये एसीटोन। तो ये लो भैया एसीटोन बन गया। तो ये वाली जो अभिक्रिया हैं वो विहाइड्रोजनीकरण है। दूसरी होती हैं ऑक्सीकरण। अब अपन ऑक्सीकरण की बात करें तो ध्यान रखना, अगर इसका अपन ने प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ लिए तो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ पूर्ण ऑक्सीकरण करता है। और एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अपन जानते हैं कि पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ठीक है। तो अब देखो इधर अपन को अपूर्ण ऑक्सीकरण कराना है। तो देखिए इधर ये तो हो गई विहाइड्रोजनीकरण। अब आता है अपना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में भी अपन क्या अधूरा ऑक्सीकरण बनाना पड़ेगा? CH3CH2OH। जैसे अपन ने ये ले लिया एथेनॉल, इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे CrO3 प्लस प्रीडीन। प्रीडीन का सूत्र होता है C5H5N। अगर अपन ने अम्लीय K2Cr2O7 लिया या क्षारीय KMnO4 लिया या HNO3 लिया तो ये अभिक्रिया में अम्ल बनेगा, COOH में चेंज हो जाएगा। और अपन को बनाना है अधूरी अभिक्रिया करनी है एल्डिहाइड और कीटोन। तो वही तरीका है, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा डिट्टो, और बन जाएगा CH3CHO। क्या बाहर निकला? H2। और ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीकारक है इसलिए ये ऑक्सीजन देते हैं, तो H2O बाहर निकलेगा। इसी प्रकार अगर अपन ने CH3OH इसकी अभिक्रिया कराई, वही ऑक्सीकरण कराया CrO3 प्लस प्रीडीन C5H5 और N, तो क्या बन जाएगा? CH3COCH3 और बाहर निकल जाएगा H2O। ये लो, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर अपन NBS ऑक्सीकारक ले, एक और NBS का पूरा नाम होता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड।
सक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो देखिए इधर मैं तुम्हें NBS का सूत्र लिखता हूँ, NBS सक्सिनिमाइड CH2CH2 COOH, CH2COOH और CH2COOH सक्सिनिक अम्ल का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? CH2COOH, CH2COOH सक्सिनिक अम्ल का सूत्र होता है। और जब यदि अपन को सक्सिनिमाइड का सूत्र लिखना है तो CH2CO और ये NH। अगर मैंने यहाँ H लगा दिया तो ये सक्सिनिमाइड का सूत्र होगा। अपन को सूत्र लिखना है N ब्रोमो, N से क्या जोड़ना है? Br, तो ये N ब्रोमो सक्सिनिमाइड का सूत्र है, ये NBS का सूत्र है। तो ये अगर अपन भी देखो इधर, अगर अपन ने CH3 CH2 और OH, अगर इसकी अभिक्रिया अगर अपन ने NBS से कराई है, NBS से कराई है, तो ये वाला समूह भी किस में चेंज हो जाएगा? CH3CHO एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? CH3CHO एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार अभिक्रिया में पूछ लिया जाता है कि NBS से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड बनता है। और ये जो NBS बना है वो NBS किस में चेंज हो जाएगा? CH2CH2CONH में। और क्या बाहर निकल जाता है? HBr बाहर निकल जाता है। देखो इधर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसको ऐसे देख लो, CH3CH2OH को ऐसे लिख दो। अपन को क्या बनाना? CH3CHO। तो इसमें देखो CH3CHO में ले लिया, कितने हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे? 2। कितने निकलेंगे? 2। तो 2 बाहर निकलेंगे तो देखो एक H से तो Br निकल जाएगा, HBr, और दूसरा हाइड्रोजन Br के स्थान पर जुड़ जाएगा। तो एक तो ये बना सक्सिनिमाइड, ये सक्सिनिमाइड है, इसका नाम है सक्सिनिमाइड और HBr। लेकिन अपन को जो अभिक्रिया में है वो यहाँ तक लिख देना, मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है, अपन को इनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो CH3CHO एल्डिहाइड बनता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण। अगर अपन ने यहाँ KMnO4 लिख दिया तो ये अभिक्रिया गलत मानी जाएगी, क्योंकि फिर एल्डिहाइड नहीं, CHO समूह भी COOH में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपनी आती है डाईऑल से। दूसरा नंबर ले लो, ऑक्सीकरण हो गया। तीसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर ये अल्कोहल में ही चल रहा था, हाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। अब दूसरा नंबर है डाईऑल से, डाईऑल। अब डाईऑल से बात करें तो देखो इधर CH2OH, CH2OH, CH2OH और CH2OH। अब देखो इधर ये अपन का सूत्र है ग्लाइकोल का, इसकी अभिक्रिया अपन HiO4 पर आयोडिक अम्ल से कराई। ये मैं तुम्हें पहले वाली यूनिट में करा चुका हूँ। तो देखो इधर यहाँ से क्या ये ऑक्सीजन देगा, तो देखो यहाँ से एक तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। क्या बचा? CH2O बचा। CH2O का मतलब क्या होता है? इधर भी CH2O और इधर भी CH2O। क्या बना? CH2O का मतलब HCHO होता है। क्या होता है इसका मतलब? फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु बन जाएंगे? 2। अगर माना अपन CH2 की जगह अगर अपन ले ले CH3CCH3 और ये ले लिया अपन ने OHCOH CH3CH3। अब अपन ने यहाँ दो H जोड़ रहे थे तो 2 H के स्थान पर 2 एल्किल समूह जोड़ दिए, यहाँ पर भी 2 H थे तो 2 एल्किल समूह जोड़ दिए। अब इसकी भी अभिक्रिया यदि अपन पर आयोडिक अम्ल के साथ में कराएंगे तो HiO4 ये ऑक्सीकारक होता है, वही बीच में से बॉन्ड तोड़ दो और एक तो ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो आप देख लो क्या बना? CH3CH3 C डबल बॉन्ड O। कितने अणु बन जाएंगे? 2 अणु बन जाएंगे और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, डाईऑल से ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, जो अपन पुरानी यूनिट में बता चुके हैं।
तो केवल इस वाले यूनिट में थोड़ा सा ये चेंज किया कि अगर अपन ने CrO3+ प्रीडील लेते हैं तो अपन को एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। अगर इन ऑक्सीकारकों के स्थान पर यदि अपन ने दूसरा ऑक्सीकारक KMnO4 या K2Cr2O7 लिया तो फिर एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो ये हो गया डाईऑल्सिन। तीसरा जो अपन ने तीसरा नंबर चलता है अपना RMGX से, RMGX ग्रिनियर अभिकर्मक से। ये भी अपन एल्कोहल बनाने की विधियों में बता चुके थे, एल्कोहल बनाने की विधियों में अपन बता चुके थे। तो एल्कोहल बनाने की जो विधियों में अपन ने बताया था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो RMGX से अपन को एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, और ये भी अपन जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनते हैं। तो यहाँ से 1 डिग्री अपन को एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, तो जो अभिक्रिया अपन ने RMGX की पड़ी थी एल्कोहल बनाने के लिए, तो उसमें 1 डिग्री वाले को छोड़ो, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में जो अभिक्रिया आई थी सेम अपन वो अभिक्रिया लिख देंगे। तो देखो भैया RMGX की नंबर 1 अभिक्रिया में लिख देता हूँ। उसमें अपन ने लिखवाई थी 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए या तो एल्डिहाइड से करा दो या फिर HCN हाइड्रोजन साइनाइड से करा दो। तो अपन नंबर 1 HCN से करा दो। अगर HCN से कराओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और H की जगह CH3 लिया तो कीटोन बन जाएगा। अपन ये भी जानते हैं HCN से कैसे लिखेंगे, HCN को HC≡N जमाएंगे ऐसे। ये है RMGX, तो RMGX, ये MGX, इसकी अभिक्रिया कराओ। तो अपन जानते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था कि जो MgX होता है उसको O से जोड़ दो, और O नहीं है तो N से जोड़ दो। O है तो O से जोड़ दो, O नहीं है तो N से जोड़ दो। तो HC डबल किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में NMgX, और ये जो R है वो किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो ये अपन ने R किससे जोड़ दिया, कार्बन से। अब देखो इसका अपन क्या कराएंगे, जल अपघटन। डबल बॉन्ड है तो जल अपघटन कैसे कराते हैं, ऐसे कराते हैं। तो ये देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बना, RCHO एल्डिहाइड बन गया। ये लो, ये बन गया अपना एल्डिहाइड। अगर इसकी अभिक्रिया वापस RMGX से करा दोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अगर इसकी अभिक्रिया वापस RMGX से करा दोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो अपन को RMGX का एक ही अणुभाग लेना है इसमें, केवल इसमें जो अभिक्रिया होगी वो 1:1 में होगी। अगर अपन ने RMGX और ले लिया दूसरा अणु तो फिर एल्कोहल बन जाएगा। इसी प्रकार देखो दूसरा पॉइंट देखो, अपन HCN की जगह क्या ले ले, CH3CN ले ले। तो CH3CN लेंगे तो यहाँ देखो CH3C≡N, ठीक है। मेथिल साइनाइड, IUPAC नाम 2 कार्बन है, एथेन नाइट्राइल होता है। RMGX, ये R, ये MGX, ये RMGX की अभिक्रिया करा दो वही। तो देखो इधर ये किससे जुड़ जाएगा वापस, N से, तो N डबल बॉन्ड MgX। फिर कौन जुड़ा हुआ है N से, NMG डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है CH3, और ये एल्किल समूह किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। वापस जल अपघटन करा दो, ये लो क्या बना, RCH3C≡O कीटोन। तो ये लो एल्डिहाइड और ये बन गया अपना कीटोन। तो RMGX में अपन अभिक्रिया HCN से कराएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और यदि अपन ने HCN के स्थान पर CH3CN या कोई एल्किल साइनाइड से करा दी तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगली जो अभिक्रिया है वो आती है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है उसका, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। तो
तो देखो भैया इसमें रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में अपन अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल क्लोराइड का सूत्र होता है, इधर देखो, इसको ध्यान से देखना, अम्ल क्लोराइड RCOCl। एक बात ध्यान रखना, इस विधि से केवल एल्डिहाइड ही बनाए जा सकते हैं, इस विधि से केवल एल्डिहाइड ही बनाए जा सकते हैं, RCOCl अम्ल क्लोराइड, क्योंकि इस विधि से कीटोन नहीं बनेंगे। दूसरी बात यह है कि इस विधि से फार्म एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फार्म एल्डिहाइड में एक कार्बन होता है और एक कार्बन लेने के लिए यहाँ पर भी एक कार्बन होना जरूरी है। तो यहाँ एक कार्बन हो गया तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, अपन को H लेना पड़ेगा। फिर क्यों? क्योंकि CH3 लिया तो एक और एक दो हो जाएंगे। फार्म एल्डिहाइड में एक कार्बन होता है तो यहाँ पर भी फिर एक कार्बन होना चाहिए, और एक कार्बन के लिए एल्किल समूह के स्थान पर H लेना पड़ेगा, और H लेना पड़ेगा तो इसका सूत्र हो जाएगा HCOCl फार्मिल क्लोराइड, जो अस्थायी होता है। और अस्थायी होने के कारण जब फार्मिल क्लोराइड है ही नहीं है तो उससे अपन फार्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। तो देखो इसका अपचयन कराते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। तो इधर देखो, इसमें उत्प्रेरक लेते हैं PD और BaSO4, पैलेडियम धातु और BaSO4। तो देखो PD और BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अम्ल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ उबलती हुई जाइलिन में गर्म करते हैं, PD और BaSO4 की उपस्थिति में जब अम्ल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ उबलती हुई जाइलिन में गर्म करते हैं तो इसका अपचयन होता है। देखो यहाँ H है तो एक तो क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। जैसे NBr में से अपन ने बताया HBr बाहर निकल गया और एक H यहाँ जुड़ गया, इसी प्रकार HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ H जुड़ जाएगा, और H जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, RCHO एल्डिहाइड, और क्या बाहर निकल गया, HCl एल्डिहाइड। इसलिए क्योंकि कीटोन बनाने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, CH3, और यहाँ CH3 नहीं आ सकता, यहाँ CH3 नहीं आ सकता क्योंकि उसको अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करनी पड़ेगी, इसलिए इस विधि से कीटोन नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, फार्मेल्डिहाइड के लिए R की जगह अपन को H लेना पड़ेगा, और H लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा फार्मिल क्लोराइड, जो अस्थायी होता है, इसलिए इस विधि से फार्मेल्डिहाइड भी नहीं बनाया जा सकता। तो इसको मैं बोल रहा हूँ, तुम लिख लेना, PD और BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण या अम्ल क्लोराइड का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसे रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, PD पैलेडियम और BaSO4 बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्डिहाइड बनता है, इसे रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ ये PD जो धातु है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, और BaSO4 ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। विष का मतलब जहर, उत्प्रेरक के लिए जहर का कार्य करता है, क्योंकि ये जो BaSO4 होता है वो PD धातु की क्रियाशीलता को कम कर देता है, क्योंकि अगर ये कम नहीं होगा तो फिर एल्डिहाइड का वापस अपचयन हो जाएगा, और अपचयन हो जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा। इसलिए ये BaSO4 PD धातु की क्रियाशीलता को कम कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो आगे की रिएक्शन है वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।